दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एक बार चर्चा में क्यों है, क्यों यहाँ पर विवाद है और क्यों ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जब मामला, तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के अधिकारियों की अच्छे से क्लास लगा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कुशीनगर में अब क्या हुआ। तो कुशीनगर में मस्जिद पर बुलडोजर चला था और इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एक याचिका, अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते भर के अंदर यूपी सरकार के अधिकारियों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम फिर से आदेश दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी कदम हमारे आदेशों का उल्लंघन होगा। जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने डीएम समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अवमानना करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सीधे सीधे कहे तो योगी सरकार के अधिकारी नप गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस भेज दिया गया है कि आप जवाब दाखिल कीजिए। कुशीनगर में मदनी मस्जिद के एक हिस्से को इस महीने के शुरुआत में बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है और कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगले आदेश तक ढांचा नहीं गिराया जाएगा। सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। मस्जिद तोड़ने का आदेश जो था, नगर पालिका की अधिकांश अभियंता मीनू सिंह ने किया था। इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजय राय, उन्होंने यूपी के आरोप लगाया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर प्रदेश में आपसी जो भाईचारा है उसमें दुश्मनी फैलाई जा रही है। ये भी कहा कि पहले बहराइच में, फिर संभल में और इसके बाद कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का काम उसी मंशा से पूरा किया जा रहा है। अब हाई कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर था, उसके स्टे आदेश 8 फरवरी को समाप्त होते ही प्रशासन ने अगले दिन ही, छुट्टी के दिन, बुलडोजर चलवा दिया। छुट्टी थी 8 फरवरी को और उस दिन बुलडोजर चला दिया। अब आप सोच रहे हैं कि मामला क्या है। मामला है 9 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कुशीनगर के मदनी मस्जिद के बाहर और सामने के हिस्से को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह विध्वंस 13 नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि बिना पहले सूचना दिए हुए, सुनवाई का अवसर दिए हुए किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के ही मस्जिद को आंशिक रूप से तोड़ दिया गया, जो कोर्ट के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज जस्टिस हैं बी आर गवई, उन्होंने, और जस्टिस आगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए टिप्पणी की। कहा, नोटिस जारी किया ही, साथ में प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न हो और क्यों न शुरू की जाए, इस पर सवाल भी पूछ लिया। अगले आदेश तक संबंधित ढांचे को ध्वस्त नहीं करने का आदेश दिया। राज्य सरकार को 2 हफ्ते के भीतर इस पर जवाब देना होगा। और इस आदेश के बाद यूपी प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी सफाई पेश करनी होगी, और अगर सफाई में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर मुआवजा भी देना होगा। याचिकाकर्ताओं ने जो दलील दी है, उस दलील में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी पेश हुए। उन्होंने कहा, मदनी मस्जिद निजी भूमि पर बनी थी, जिसका स्वामित्व तो याचिकाकर्ता के पास है, और यह मस्जिद 1999 में नगर निगम की स्वीकृति से बनी थी। यूपी प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की घोर अवमानना करते हुए मस्जिद का आंशिक हिस्सा ध्वस्त विध्वंस कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए इस तरह की कार्रवाई करना न केवल गलत है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21
जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो है और अनुच्छेद 25 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका भी उल्लंघन है। 1999 में जो मस्जिद पास हुआ था उसका नक्शा, वकील ने ये नक्शा भी पेश की और कहा कि मस्जिद का नक्शा 1999 में पास हुआ। म्युनिसिपल अथॉरिटी ने मंजूरी को वापस लिया था, लेकिन 2006 में हाई कोर्ट ने उस फैसले को निरस्त कर दिया। और अहमदी ये भी कहते हैं, ये भी दावा किया कि प्रशासन को मस्जिद के बारे में मिली शिकायत की जांच 22 दिसंबर 2024 को एसडीएम ने की और उन्होंने लगभग पूरे निर्माण को वैध और नक्शे के मुताबिक बताया, लेकिन बाद में उनका ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। 8 फरवरी को तब तक स्टे ऑर्डर था और जैसे ही स्टे ऑर्डर खत्म हुआ था 8 फरवरी 2025 को इस मस्जिद के बाहरी हिस्से पर बुलडोजर चला दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में अधिकारी नप गए हैं। यूपी सरकार के जिसने भी अधिकारी ने एक्शन इस पर लिया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सफाई में बताना होगा कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। अगर नहीं बताते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में अधिकारी के ऊपर उचित कार्रवाई भी करेंगे। फिलहाल आपको जानकारी से लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।